हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एलॉन नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास हमारी पूरी क्लास किस पे होगी? आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्वेश्चन आंसर्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं लेके आई हूँ आज इस क्लास में। आप लोग पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ये भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम मतलब कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को काटेंगे जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जो हो ही नहीं सकते इसका आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचेंगे, तो दो ऑप्शंस में जो ऐसे लगता है कि 50-50% लगता है ना कि हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्लास में ये भी जानेंगे कि हम एलिमिनेट कैसे करें कुछ आंसर, मतलब कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। इसके साथ साथ हम आंसर के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को। ठीक है, तो हम आज पहले क्वेश्चंस के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से क्लास देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी बीच में। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कौन सी ग्लैंड है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए? बी ऑप्शन में दे के रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सी ऑप्शन में दे के रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड डी ऑप्शन में दे के रखा है ओवेरीज। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो है वो दो बार पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें कैसे पढ़ना है, कैसे एलिमिनेट करना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हम कोई भी बुक उठाएं, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को पढ़ना कितनी बार है। तो हमको एक क्वेश्चन को हमें मिनिमम दो बार तो पढ़ना ही है। ठीक है, दो बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है। फिर उसके बाद जब उसका समझ आ जाए कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ही छुपा होता है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि हाँ ये पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ऑप्शंस की तरफ जाने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कौन से आंसर है जो कि हो ही नहीं सकता, कौन सा ऑप्शन है जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास उसको एलिमिनेट कर देंगे जो हो ही नहीं सकता। फिर तीन ऑप्शन बचेंगे, फिर उनमें से हम देखेंगे कि हाँ इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमें क्या होता है, हम दो आंसर्स को तो बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर देते हैं। हमको जो कन्फ्यूज़न होती है ना वो दो ऑप्शंस में होती है। 50-50% हमको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम ये सब भी सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को हमें दो बार पढ़ना है, दो बार रीड करना है, फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस के पास जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कौन सी ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है क्या? सेकेंड ऑप्शन है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकती है क्या? सी ऑप्शन में देखिए रखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकती है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए? डी ऑप्शन देखिए रखा है कि ओवरीज क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट कर सकती है क्या? देखो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि
ओवरीज में और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ओवरीज का वर्क ओवरी में हो रहा होता है, ठीक। ओवरीज क्या करती हैं, ओवुलेशन करती हैं, ठीक है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ हो रही होती है, यूट्रस में हो रही होती है, यूट्रस में चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे किसको, ऑप्शन डी को, क्योंकि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए, ऑप्शन ओवरीज तो हो ही नहीं सकती रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट कर सकती है? नहीं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो दो हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो, एक हमारा हार्मोन है ADH, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट हार्मोन सिक्रीट करती है ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो हमको ऐसा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, बोलो। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड LH एंड FSH सिक्रीट करती है, ओके, ये ऑप्शन भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस, सो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन इनिशिएट करता है, वो है हमारा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। GnRH ही जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH को रिलीज़ कराएगा, ठीक है, क्योंकि FSH और LH ही तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करते हैं, जब फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी तभी तो कुछ होगा, ठीक है, ओके। सो हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो प्राइमरी ग्लैंड होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं दे के रखा तो हम सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मोर करेक्ट होगा अगर हाइपोथैलेमस नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस है तो तब हमारा मोर करेक्ट कौन सा आंसर होगा, तो हमारा मोर करेक्ट होगा हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या हुआ, मोर करेक्ट आंसर हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस, ओके, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेनार्की इज, ये हमारा जिपमर में भी आया हुआ है, CHO में भी कई बार पूछा गया है ये मेनार्की क्या है, ठीक है। एंड काफ़ी बार 2018 में, 19 में एंड 20 में जिपमर में भी आया हुआ है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसे मेनार्की कहते हैं? सेकंड है या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या मेनार्की कहा जाता है? सी है ए गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस को मेनार्की कहा जाता है क्या? डी ऑप्शन में है हमारा ऑनसेट ऑफ यूटेराइन मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की बोला जाता है क्या? सो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को देखते हैं जो हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या दे के रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पेन होता है, सो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाएगा? पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया किसे बोलेंगे? पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे
मेनोपोज। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन भी गलत होगा, नहीं होगा, यानी कि सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलेंगे, मेनोपोज बोलते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं रहे होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट की गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस, और लास्ट ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ यूट्राइन मैचुरेशन। सो इसका आंसर होगा गर्ल्स ड्यू फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस को ही क्या कहेंगे, मेनार्की। सो मेनार्की क्या कहलाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, या फिर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्या कहते हैं, मेनार्की बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसका सही ऑप्शन हुआ सी। ओके, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज एज ऑफ मेनार्की इज। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरेज एज क्या है मेनार्की की। सो फर्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है 10 ईयर, नेक्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है 13 ईयर, और थर्ड ऑप्शन में दे के रखा है 16 ईयर, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे के रखा है 19 ईयर। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 10 ईयर। सो 10 ईयर पे क्या होता है, 10 ईयर पे डेवलप होता है थैलार्की। सो थैलार्की क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो 10 ईयर पे तो क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप होती है, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन को गलत करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ, कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड थर्ड ऑप्शन की। सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन में देके रखा है 16 ईयर। सो 16 ईयर तो होगा नहीं, 16 ईयर भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, 16 ईयर भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है 19 ईयर, सो ये भी नहीं होगा। सो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 13 ईयर। सो 13 ईयर पे क्या होता है, मेनार्की होता है, ठीक है। सो जैसे कि प्यूबर्टी में हमने 5 साइंस पढ़े थे, तो फर्स्ट साइन क्या था हमारा, फर्स्ट साइन थैलार्की था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लास्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, तो इसको हम, या फिर किस एज पे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लास्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है। तो लास्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है हमारा, ये मेनार्की क्या है, लास्ट प्यूबर्टी साइन है, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लास्ट प्यूबर्टी साइन होता कब है, सो वो होता है 13 ईयर पे डेवलप होता है। 2+ एंड 2- हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। 2 साल पहले और 2 साल बाद में होगा तो वो नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो वो एबनॉर्मल होगा, ओके। सो इससे हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि लास्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा है, तो उसे हम बोलेंगे मेनार्की। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट प्यूबर्टी साइन होता किस उम्र में है, तो हम बोलेंगे 13 ईयर पे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा होता है, तो वो होता है थैलार्की। तो वो कब होता है, वो होता है 10 ईयर पे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, तो इसका मेनार्की कौन सी एज पे होता है, तो वो होता है 13 ईयर पे। सो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, इसका सही आंसर हुआ बी ऑप्शन हुआ, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है किसका, मेनार्की का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की। थैलार्की के लिए कौन सा हार्मोन है जो कि थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन में देखिए रखा है प्रोजेस्टेरॉन, एंड थर्ड ऑप्शन में देखिए रखा है ऑक्सीटोसिन, एंड फोर्थ ऑप्शन में देखिए रखा है एंड्रोजन। सो सबसे पहले हम उस आंसर को देखते हैं जो कि थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। सो सबसे पहले हमारा कौन सा हार्मोन है, हम सबसे पहले देखते हैं हम एंड्रोजन। सो एंड्रोजन थैलार्की के रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंड्रोजन कब फीमेल्स में कब डेवलप होता है, एंड्रोजन फीमेल्स में आफ्टर मेनोपोज एंड्रोजन डेवलप होता है, ठीक है, ओके। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है ना, तो तब एंड्रोजन का लेवल डेवलप होता है, यानी कि एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, ओके। सो ये लास्ट ऑप्शन, सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन को गलत करेंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सो ऑक्सीटोसिन कहीं ना कहीं थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या है, थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थैलार्की के लिए। ओके, थैलार्की के लिए कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि थैलार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली प्यूबर्टी इज कॉल्ड। अर्ली प्यूबर्टी क्या कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन दे के रखा है, क्या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशंस को अर्ली प्यूबर्टी कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है, क्या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस को अर्ली प्यूबर्टी कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिकॉक्सियस प्यूबर्टी को अर्ली प्यूबर्टी कहेंगे क्या। और लास्ट ऑप्शन दे के रखा है थैलार्की। क्या थैलार्की को अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सबसे पहला हमारा है, देखो अब थैलार्की क्या होता है, हम नीचे से चलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन से हम देखते हैं कि थैलार्की होता क्या है। थैलार्की क्या है, फर्स्ट प्यूबर्टी साइन को हम थैलार्की बोलते हैं, लेकिन अर्ली प्यूबर्टी को हम थैलार्की नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके, सो ये हमारा गलत हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में देख रखा है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन किसको कहते हैं, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं मीनोपॉज को। मीनोपॉज को सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। सो ये है फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस। सो फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेनार्की। सो मेनार्की क्या कहलाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, मेनार्की बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रिकॉक्सियस प्यूबर्टी। प्रिकॉक्सियस प्यूबर्टी है जो कि अर्ली प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सी ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी क्या कहलाती है, प्रिकॉक्सियस प्यूबर्टी को ही अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लसेस इज। हॉट फ्लसेस के ट्रीटमेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, हॉट फ्लसेस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन में हमारा दे के रखा है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे क्या हॉट फ्लसेस के ट्रीटमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्टर करेंगे क्या। एंड सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर करेंगे क्या। एंड डी ऑप्शन है क्या सेरोटोनिन एडमिनिस्टर करेंगे हॉट फ्लसेस को ट्रीट करने के लिए। सो हॉट फ्लसेस मेनली डेवलप होता है जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है। हॉट फ्लसेस कब डेवलप होता है, हॉट फ्लसेस मेनली डेवलप होता है जब किसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हॉट फ्लसेस डेवलप होता है। ओके, हॉट फ्लसेस अब होता क्या है, हॉट फ्लसेस क्या होता है, वार्म फील होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है ना, तो सडनली वार्म फील होता है पेशेंट की, मोस्टली कहाँ पर, फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे। ठीक है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ओके, ठीक है, और ये मेनली मेनोपॉज के टाइम पे डेवलप होता है। कब डेवलप होता है, हॉट फ्लसेस डेवलप होता है मेनली मेनोपॉज वाले टाइम पे। ठीक है, सो हमने क्या बात जानी, हमने जानी कि हॉट फ्लसेस मेनली जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है तब देखने को मिलता है हॉट फ्लसेस। ओके, एंड मेनली हॉट फ्लसेस किस टाइम पे देखने को मिलता है, जब मेनोपॉज वाली स्टेज आती है तब हॉट फ्लसेस जब हॉट फ्लसेस देखा जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इस वजह से हॉट फ्लसेस देखने को मिलता है। सो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे, तो हम एडमिनिस्टर करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन को एडमिनिस्टर करेंगे हॉट फ्लसेस को ट्रीट करने के लिए। तो इसका
हॉट फ्लैशेस का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, वो है एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेयर ऑफ यूट्रस दैट स्लग ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी लेयर है जो कि स्लग ऑफ होती है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा दे के रखा है एंडोकार्डियम लेयर है क्या, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्लग ऑफ होती है। नेक्स्ट है क्या मायोमेट्रियम लेयर है। नेक्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है क्या एंडोमेट्रियम लेयर स्लग ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड लास्ट ऑप्शन में दे के रखा है क्या मायोकार्डियम लेयर स्लग ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि हो ही नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑप्शन में देख रखा है एंडोकार्डियम। सो कार्डियम की जब भी बात होती है तो कार्डियम जो है वो रिलेटेड होता है किससे? हार्ट से। किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से, क्योंकि हार्ट की इनर लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम बोलते हैं। सो ये तो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का और हार्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट ऑप्शन में देख रखा है मायोकार्डियम। सो मायोकार्डियम क्या है? मिडल लेयर है किसकी? हार्ट की, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हार्ट, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत हुए। सो हमारे कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास? मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सो मायोमेट्रियम क्या है? थिकेस्ट लेयर है यूट्रस की। एंड एंडोमेट्रियम क्या है? सबसे इनर लेयर है जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्लग ऑफ होती है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो लेयर है जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्लग ऑफ होती है। एंड हम एंडोमेट्रियम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एंडोमेट्रियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी नॉर्मल थिकनेस जो होती है वो 5 से 6 mm होती है, जो कि नॉर्मल थिकनेस है। लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये थिकनेस जो होती है वो 1 mm हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो गई? वो टूट गई है, स्लग ऑफ हो गई है, ठीक है। तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो गई है? 1 mm हो गई है, ठीक है। ओके, और एंडोमेट्रियम क्या है? सबसे अंदर की लेयर है, इनर लेयर है किसकी? यूट्रस की। सो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस कौन सी है, तो इनर लेयर ऑफ यूट्रस कौन सी है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है यूट्रस की, जिसकी थिकनेस, नॉर्मल थिकनेस 5 से 6 mm होती है। एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसकी थिकनेस जो है वो 1 mm तक पहुंच जाती है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन से हार्मोन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ग्लैंड की बात की जाती है तो हमने पढ़ी थी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बात कर रहा है हार्मोन के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे के रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है गोनेडोट्रोफिन, ओके। सेकंड, ओके, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देख रखा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे? थर्ड ऑप्शन में देख रखा है क्या गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन में दे के रखा है गोनेडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या गोनेडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तीनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? ओके, देखो अकेला हमारा गोनेडोट्रोफिन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा गलत हुआ। गोनेडोट्रोफिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओके, अगर पूछते कि प्राइमरी हार्मोन करके पूछते तो हम इसको ही मोर करेक्ट करते, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन में दे के रखा है। अगर इसमें एक ऑप्शन पूछा जाता, ऑल आता, तो हम ऑल पे कर देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे
मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। एंड सी ऑप्शन है गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन, ओके ये आंसर भी ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो मोर करेक्ट कौन सा होगा, तो मोर करेक्ट हमारा होगा गोनाडोट्रोपिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तीनों हार्मोन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है। ओके, अगर प्राइमरी करके बोलते तो हम गोनाडोट्रोपिन को मोर करेक्ट मानते, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करती है बताइए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में बता के रखा है LH, क्या कॉर्पस लूटियम LH को सिक्रीट करती है, ल्यूटियल हार्मोन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन दे के रखा है, क्या कॉर्पस लूटियम FSH को सिक्रीट करती है। सी ऑप्शन में दे के रखा है, क्या एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है कॉर्पस लूटियम। एंड डी ऑप्शन दे के रखा है, क्या कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या LH, सो LH हार्मोन को कॉर्पस लूटियम सिक्रीट नहीं करती, कॉर्पस लूटियम LH हार्मोन कॉर्पस लूटियम के द्वारा सिक्रीट नहीं होता। जो LH हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि LH हार्मोन को सिक्रीट करती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में दे के रखा है FSH, सो FSH भी कौन सिक्रीट करता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि FSH को सिक्रीट करती है। LH और FSH दोनों को कौन सिक्रीट करता है, LH सिक्रीट, वो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देकर रखा है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, ठीक है, ओके ये करेक्ट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में देख रखा है प्रोजेस्टेरॉन। सो अगर मोर करेक्ट की बात करें सो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे प्रोजेस्टेरॉन को। सो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम का चीफ सोर्स होता है, कॉर्पस लूटियम का चीफ सोर्स क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट्स बाय कॉर्पस लूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, ओके। तो इसका मोर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो होगा डी कॉर्पस लूटियम का, मतलब कि 9th क्वेश्चन का मोर करेक्ट आंसर होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LH सर्ज अकर, LH सर्ज कब अकर होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में देख रखा है, क्या 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। सेकेंड ऑप्शन में देख रखा है ड्यूरिंग ओवुलेशन। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन में देख रखा है 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। एंड डी ऑप्शन में देख रखा है 4 days आफ्टर ओवुलेशन। क्या 24 घंटे बाद, क्या ओवुलेशन के 24 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, सॉरी LH सर्ज होता है, नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। LH सर्ज 24 घंटे बाद नहीं होगा, ओवुलेशन के बाद LH सर्ज नहीं होता, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन में ड्यूरिंग ओवुलेशन, नो, ड्यूरिंग ओवुलेशन LH सर्ज नहीं होता। एंड लास्ट ऑप्शन है 4 day आफ्टर ओवुलेशन, नहीं, बाद में नहीं होता है LH सर्ज। सो मोर करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, मोर करेक्ट आंसर हुआ इसका 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन से 24 घंटे पहले क्या होता है, LH सर्ज होता है। अब LH सर्ज होता है क्या है, LH सर्ज होता है पीक लेवल ऑफ LH, ठीक है, LH के पीक लेवल को ही क्या कहेंगे, LH सर्ज कहेंगे, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा बिफोर ओवुलेशन, बिफोर 20 आवर्स ओवुलेशन ही LH सर्ज होता है, ओके। सो इसका मोर करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका मोर करेक्ट आंसर हुआ सी, इसका मोर करेक्ट आंसर क्या हुआ सी, ओके। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है या फिर कुछ भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी, ओके। थैंक यू सो मच।
and subscribe Alon Nursing. Alon Nursing Classes. Subscribe my channel Alon Nursing Classes. Thank you so much. Bye bye. Take care. Keep supporting me.